इतना बड़ा रहा, लेकिन इक्ष्वाकु वंश हुआ, रघु वंश हुआ, तो क्या भगवान राम ने साक्षात जन्म ले लिया है, तो क्या हमारा वंश रघु वंश से हटकर राम वंश नहीं हो सकता? महात्मा वशिष्ठ कहने लगे कि भरत, रघु की तुलना राम से ना करो। रघु तो वह हस्ती है जो छोटे ब्राह्मण को भी उद्धार कर देते हैं और अपनी 160 रानियां भी दे देते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। हे महात्मा भरत, अगर तुम रघु का चरित्र सुनना चाहते हो तो रघु का चरित्र सुनो। महात्मा वशिष्ठ कहते हैं, भरत, महाराज रघु राज्य कर रहे थे। राज्य करते करते पहले के राजा यह सोचते थे हम भेष बदलकर प्रजा के समक्ष जाएं और देखें कि सब सुखी हैं कि नहीं हैं। रात्रि के समय रघु निकले और एक ब्राह्मण वहीं बैठा हुआ था। ब्राह्मण रो रहा था। महात्मा रघु भेष बदले हुए थे, कोई पहचान नहीं पाया। महात्मा रघु ने कहा कि हे ब्राह्मण, क्या कष्ट है तुम्हें, रो क्यों रहे हो? महात्मा रघु के राज्य में आप इतने दुखी हो, इसका कारण क्या है? ब्राह्मण कहने लगा, वह रघु हमारा दुख क्या समझेंगे, उनकी तो 160 रानियां हैं, हमारा विवाह तक नहीं हुआ। जब हम पंडिताई कर कर आए, अगर भोजन बनाएं तो पालें, ना बनाएं तो भूखे ही सो जाएं। महात्मा वशिष्ठ कहने लगे, भरत, रघु का चरित्र सुना रहे हैं, ध्यान से सुनना। महात्मा रघु अपने राज्य में चले गए। दूसरे दिन पुनः मंत्रियों से कहा, अमुक अमुक ब्राह्मण को लेकर आओ। मंत्री उस ब्राह्मण को लेकर आए और जब राजा के समक्ष खड़ा किया तो कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, तुमको कष्ट है। कहा कि नहीं महाराज, कोई कष्ट नहीं है, आपके राज्य में क्या कष्ट हो सकता है? महात्मा रघु कहने लगे, ब्राह्मण, जिसको तुम काल रात को समस्या सुना रहे थे वह कोई नहीं, मैं ही था। हमारी 160 रानियां हैं, तुम 160 रानियों को देख लो, जो भी तुम्हें पसंद आ जाए मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। महात्मा वशिष्ठ कहने लगे, भरत, रघु का चरित्र है, ध्यान से सुनना। जब महात्मा वशिष्ठ सुना रहे थे तो राजा रघु ने कहा, हे ब्राह्मण, एक एक करके रानियां देख लो। वह ब्राह्मण रानियों को देखने लगा। ब्राह्मण ने कहा, देखने में क्या पाप लगता है, विवाह तो एक से होना है, पूरी 160 देख लो। बंधु, हमारी दशा यही है, मार्केट में जाओ, लेना तो एक चीज है, कौन देखने के पैसे लगते? कहो पूरा बाजार छान मारो, देख लो। ऐसे ब्राह्मण ने किया, 160 देख ली। जब 160 रानियां देख ली, महात्मा रघु ने कहा, ब्राह्मण, कौन पसंद है? ब्राह्मण के मुख से निकल गया, हमें 160 रानियां पसंद हैं। तो तुरंत महात्मा रघु ने हाथ में जल लिया और कहा, मैं महात्मा रघु प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं 160 रानियां इस ब्राह्मण को समर्पित करता हूँ और यह अयोध्या का सिंहासन भी यह ब्राह्मण को देता हूँ। महात्मा रघु ने ब्राह्मण को अयोध्या का सिंहासन और 160 रानियां दे दी और स्वयं जंगल की ओर चल दिए। वहीं पर जंगल में निवास करने लगे। एक दिन हंस हंसनी का जोड़ा उस जंगल में बैठा हुआ था पेड़ के ऊपर।
वहीं नीचे से एक सर्प ऊपर की ओर जा रहा था। जैसे ही महात्मा रघु ने देखा कि यह सर्प जाएगा, हंस हंसनी को खा जाएगा, इनकी हमको रक्षा करनी चाहिए, तो तुरंत महात्मा रघु ने उस सर्प को वहीं पर मार डाला और हंस हंसनी की रक्षा की। तुरंत हंस हंसनी के माता पिता वहां पर आए और कहने लगा, हे बच्चों, यह फल खा लो। कहा कि इस फल का महत्व क्या है? कहा कि इस फल का महत्व है, जो इस फल को खा लेता है उसको कभी वृद्ध अवस्था और रोग नहीं सताती। महात्मा वशिष्ठ कहने लगे, भरत, रघु का चरित्र सुनो, कभी वृद्ध अवस्था नहीं सताती। हंस हंसनी ने कहा कि हे माता पिता, अगर इस फल को खाने से वृद्ध अवस्था नहीं सताती, कोई रोग नहीं होता, तो इस फल का सही हकदार उस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। यह फल उसको दे दो, अगर वह आज नहीं होता तो हमको सर्प डस लेता और हमारी मृत्यु हो जाती। और हंस हंसनी ने वह फल महात्मा रघु को दे दिया। महात्मा रघु ने उस फल का महत्व सुन रखा था, तो तुरंत अयोध्या में गए और कहने लगे, वह बेचारा ब्राह्मण 160 रानियां, अयोध्या का सिंहासन है, न जाने खर्च पानी कहाँ से चलाएगा, यह फल उस ब्राह्मण को दे देना चाहिए। और महात्मा रघु उस फल को लेकर सभा में चले गए। जब सभा में चले गए बंधुओं, ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, यह फल खा लो, इस फल का प्रभाव है कि कभी वृद्ध अवस्था नहीं सताती और कोई रोग नहीं होता। ब्राह्मण सोचने लगा, महात्मा रघु को हमारा राज्य, हम इस राज्य के मालिक हैं, इनको सुहाता नहीं है और हमको यह फल देने के लिए आ गए हैं, यह फल खा ले और मर जाए। वह फल तो उस ब्राह्मण ने ले लिया, लेकिन वहीं एक रास्ते पर पड़ा हुआ एक व्यक्ति बीमार था। उस ब्राह्मण ने उस फल को फेंक दिया और वह फल जैसे ही फेंका, उस बीमार व्यक्ति ने खा लिया और वह तुरंत निरोग हो गया। जब निरोग हो गया तो तुरंत ब्राह्मण ने राजा रघु को बुलाया, कहा कि हमको यही फल चाहिए। राजा रघु कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, यह हम प्रतिज्ञा तो नहीं करते, लेकिन कोशिश करेंगे तुमको यह फल मिल जाए। महात्मा वशिष्ठ कहने लगे कि हे भरत, रघु की तुलना राम से ना करो। हम रघु का चरित्र सुना रहे हैं, अपना मन भटकाना नहीं, ध्यान से सुनना। क्यों यह रघुकुल कहा जाता है? महात्मा रघु ने कहा, हम प्रतिज्ञा तो नहीं करते, लेकिन कोशिश करेंगे यह फल मिल जाए, और तुरंत जंगल की ओर चल दिए। हंस हंसनी से कहा, यह फल आपको कहाँ मिला? कहा कि महाशिवरात्रि के समय देवराज इंद्र कैलाश पर्वत से यह फल नीचे की ओर फेंकता है। और तुरंत महात्मा रघु इंद्रलोक को चले गए। और इंद्र ने जैसे ही महात्मा रघु को देखा, तुरंत प्रणाम किया और कहने लगे कि हे महात्मा रघु, आप यहाँ आए हैं, सिंहासन पर बैठिए। बंधुओं, महात्मा रघु को इंद्रासन पर बैठाया गया, क्योंकि महात्मा रघु ने एक नहीं 100 अश्वमेध यज्ञ 5 बार किए थे। और जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है, इंद्र बन जाता है। 100 अश्वमेध यज्ञ जैसे ही महात्मा रघु ने किए, इंद्रासन प्राप्त होने वाला था, तो वर्तमान इंद्र रोते रोते रघु के पास गया और कहने लगा, आप हमारा इंद्रासन ले लेंगे। तुरंत महात्मा रघु ने कह दिया, इंद्र रो नहीं, हम तुमको इंद्रासन दे रहे हैं, हमारा अयोध्या का राज्य ही अच्छा है। महात्मा रघु कहने लगे, इंद्र यह फल कहाँ मिलता है?
कहा कि ऐसे फल तो आपके नाम से ऊपर रघुलोक बस गया है, ऐसे अनेक फल वहां पर हैं। इंद्र से कहा कि हमें तुरंत ही रघुलोक में ले जिया जाए, और तुरंत महात्मा रघुलोक की ओर चल दिए। और जब महात्मा रघुलोक की ओर गए बंधुओं, तो देखा अनेक ऐसे ही फल वहीं पर लगे हुए थे। जब रघुलोक की सुंदरता रघु ने देखी तो मुग्ध रह गए, और एक वहीं पर नरक कुंड पड़ा हुआ था, नरक कुंड बना हुआ था। नरक कुंड जब महात्मा रघु ने देखा तो कहने लगे, यह नरक कुंड किसके लिए बना है? वशिष्ठ कहने लगे, भरत, रघु का चरित्र है, यह नरक कुंड किसके लिए बना है? देवराज इंद्र ने कहा, यह नरक कुंड उस ब्राह्मण के लिए बना है जिसने छल करके तुम्हारा राज्य ले लिया है, अयोध्यापुरी का सिंहासन ले लिया है। वह ब्राह्मण इसी नरक कुंड में जाएगा। रघु ने कहा कि हे देवराज इंद्र, वह ब्राह्मण इस नरक कुंड में नहीं जा सकता। तुरंत महात्मा रघु ने जल लिया और संकल्प कर दिया, यह रघुलोक भी मैं उस ब्राह्मण को दे रहा हूं, यह रघु का वचन है। और आप तुरंत उस नरक कुंड में कूदने वाले थे। तुरंत भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए आ गए और कहने लगे कि हे रघु, इस नरक कुंड में ना कूदो, इस नरक कुंड में वही ब्राह्मण जाएगा जिसने छल करके राज ले लिया है। महात्मा रघु रोने लगे, इस ब्राह्मण को इस नरक कुंड में नहीं जाना चाहिए, ना जाने वह अगर नरक कुंड में चला जाएगा तो हमको बहुत दुखी होगा। वशिष्ठ कहने लगे कि हे महात्मा भरत, रघु की तुलना राम से ना करो, इसलिए बंधुओं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाई। हम लोग केवल चौपाई याद करते हैं, उसके अर्थ को नहीं समझते। रघु का राज्य क्या था और रघु कितने दानी थे। हे महात्मा भरत, रघु तो इतने दानी थे, उन्होंने अपनी 160 रानियां दे दी, और भगवान राम की एक स्त्री को एक ब्राह्मण छल के ले गया था, उन्होंने उसका वंश समाप्त कर दिया था। और आप रघु की तुलना राम से कर रहे हैं, राम की तुलना रघु से कर रहे हैं, यह नहीं हो सकता है। आज से कोई भी रघु की तुलना राम से ना करे। बंधुओं, इसी कारण से रघुवंश था, रघुवंश है, रघुवंश रहेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की।